क्वेश्चन नंबर 21, अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट के व्हेन कंप्रेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले तो स्प्रिंग बना लेते हैं। ये है स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट का है के, और इसको यहाँ ये है नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ से क्या कर दिया हमने, इसको कंप्रेस किया। ये अब यहाँ पर आ चुकी है, तो कंप्रेस कितना किया, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इसको कंप्रेस किया। अभी भी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, नेचुरल लेंथ। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो कितनी स्टोर हुई है, यू। अब बोला गया है इफ इट इज कंप्रेस फर्दर बाय 3 सेंटीमीटर, फर्दर 3 सेंटीमीटर हम इसको कंप्रेस करेंगे। तो फिर से हम क्या करें, यहाँ पर ये नेचुरल लेंथ मैंने बना दी। अगर हम इस पोजीशन से 3 सेंटीमीटर इसको और कंप्रेस करते हैं, मतलब ये ऑलरेडी कितनी कंप्रेस थी, ये 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी कंप्रेस थी। हमने यहाँ पर इसको यहाँ से और 3 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दिया, तो टोटल कंप्रेशन कितना हो गया, टोटल कंप्रेशन कितना हो गया, 1 + 3। ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर तो कंप्रेस थी, इस पोजीशन से हमने फर्दर 3 सेंटीमीटर और कंप्रेस किया, तो टोटल कंप्रेशन कितना हो गया इसका, टोटल कंप्रेशन हो गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर। स्प्रिंग कांस्टेंट अभी भी कितना है, के। और अब इस केस में हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है, क्योंकि हम यू नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दी, ये हमें कैलकुलेट है। इस पहली कॉन्फ़िगरेशन में जो हमने इसको 1 सेंटीमीटर कंप्रेस किया था, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जब हम लिखेंगे तो U इज इक्वल टू हाफ के इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि U इज इक्वल टू हाफ के लिख सकते हैं हम। यह है इक्वेशन नंबर 1। जो हमें U दिया हुआ है वो K और X के टर्म में कितना आ गया, हाफ के, क्योंकि कंप्रेशन कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। चलिए, अब यहाँ तो सेंटीमीटर दिया हुआ है, मैंने 1 यहाँ पर स्क्वायर कर दिया था और यहाँ से 1 को हटा भी दिया। तो बेटर क्या है, हम यहाँ पर इस 1 को रख देते हैं और इसको यहाँ पर ही क्या करते हैं, या तो 10⁻⁻2 लिखो, 10⁻⁻2 लिखो, या फिर 1 का स्क्वायर लिखो। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है। मैंने यहाँ पर 1 लिखा, 1 का स्क्वायर किया। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर ये तो के तो जो है वो यहाँ पर कोई मेंशन वेंशन तो दिया हुआ है नहीं, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, यू भी यहाँ पर क्या है, कोई मेंशन हमसे नहीं किया गया है कि किस यूनिट्स में, और जनरली हम एमकेएस यूनिट की बात कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कर दिया, तो यहाँ पर x नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और हम लिख सकते हैं कि x नॉट इज इक्वल टू 4 ऑफ x। लिख सकते हैं कि x नॉट जो था वो 4 गुना था x से। ठीक। अब इसकी यूनिट जो है वो 1 सेंटीमीटर दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जब ये 1 सेंटीमीटर था, ये 4 था, तो हमने लिख लिया x नॉट इज इक्वल टू 4 ऑफ x। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ। क्लियर इतना। चलिए, अब यू नॉट भी हम लोग लिखते हैं, यू नॉट इज इक्वल टू हाफ के। एक्स की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, एक्स नॉट का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा यू नॉट इज इक्वल टू हाफ के, एक्स नॉट की जगह क्या लिख दूँ, 4x का स्क्वायर। तो यू नॉट कम्स आउट हाफ के इंटू 16x का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, यू नॉट इज इक्वल टू 16 इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर। जो हाफ के एक्स स्क्वायर था वो इटसेल्फ क्या था, यू, क्या था, यू। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, यू नॉट इज इक्वल टू 16 ऑफ यू। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो यू नॉट क्या आ गया, 16 ऑफ यू। बेसिकली यहाँ पर चेंज पूछा गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। तो सबसे पहले तो हमने क्या निकाल लिया, यू नॉट निकाल लिया। यू नॉट क्या है, 4 सेंटीमीटर जब कंप्रेस किया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है उसकी, 16 यू। पहले कितनी थी, यू। तो फर्दर 3 सेंटीमीटर कंप्रेस करने पर 16 यू पोटेंशियल एनर्जी हो चुकी है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, यू नॉट माइनस ऑफ यू, मीन 16 यू माइनस यू। तो ये हो जाएगा कितना, 15 ऑफ यू। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछा गया, हमने क्या निकाल लिया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली जब 4 सेंटीमीटर कंप्रेशन हुआ होगा, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से उसको माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 15 यू हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्स क्यों लिया, बेसिकली क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और वैसे भी वो के हमें नहीं दी हुई यूनिट, क्यों भी हमें यूनिट नहीं दी हुई, लेकिन थोड़ा सा इसको ईजी करने के लिए हम एक के जो 1 सेंटीमीटर है उसको एक्स की टर्म में लिख लेते हैं।
तो जो 4 सेंटीमीटर है वो कितना हो जाएगा 4x। और फाइनली दोनों आपस में अगर इसको डिवाइड करें तो कैंसिल भी हो सकता है। चलिए